आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, कर्म योग को स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लीजिए। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। जिस तरह से पारस पत्थर लोहे से जब संपर्क में आता है तो लोहा सोना बने, ऐसे ही सत संगति से जो गड़बड़ लोग हैं, थोड़ा उदंड स्वभाव के, वो भी सुधर जाते हैं। उदाहरण लीजिए, पहाड़ों में एक धातु आती है शिलाजीत। यदि उसे आप ऐसे ही खा लेंगे तो बहुत नुकसान कर जाएगी, बीमार पड़ जाए। किंतु वैद्य लोग उसको लेते हैं, उसे संशोधित करते हैं, उसका तरीका होता है। और जब वह संशोधित कर लेते हैं तो वह शिलाजीत एक बहुत ही गुणकारी औषधि हो जाती है, जो अनेक रोगों की औषधि है। ठीक इसी तरह से इस समाज में भी भले बुरे हर तरह के लोग होते हैं, उन्हें सही जगह से लगाना यह बुद्धिमानी। कभी कभी समाज में ऐसी आवश्यकता पड़ती है जहां बड़े बुद्धिमान शांत लोगों से काम नहीं बनता, थोड़ा मूर्ख और झगड़ालू प्रकृति के लोग हैं, उन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। अत्यंत सरलैः न भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम सरलाः तत्र छिद्यन्ते कुब्जाः तिष्ठन्ति सर्वदा। यह नीति कहती है समाज में, संसार में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां अत्यंत भोले भाले सीधे साधे लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं। अब थोड़ा जब टेढ़े लोग रहते हैं तो काम बढ़िया हो जाता है। लेकिन अब समस्या ये है, यह समाज के मुखिया का काम है। परिवार का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, वह सही लोगों को सही जगह पर लगा दे तो जो बुरे लोग हैं वह भी अच्छा फल देने लगते हैं। जिस तरह से धतूरा विष है, किंतु वैद्य उसे औषधि बना देते हैं। वैद्य की कुशलता क्या है? इन्हीं घास फूस जड़ी बूटी से औषधि बना करके उचित औषधि को उचित औषधि के साथ मिलाते हैं और उससे उचित औषधि बना करके उचित रोग में देते हैं। उचित का मतलब कि किसको किसके साथ मिलाना है, किस ढंग से बनाना है और किस रोग में देना है। जब सब कुछ सही ढंग से किया जाएगा तो वही धतूरा विष से औषधि हो जाता है। ठीक इसी तरह से गुरु का काम है कि वह उचित शिष्य को उचित ढंग से उचित शिक्षा दे ताकि वह समाज में सुयोग्य बन सके। परिवार के मुखिया, समाज के मुखिया, राष्ट्र के मुखिया का काम है कि उचित लोगों को उचित जगह पर लगाए जिससे देश का, परिवार का, समाज का विकास हो। ठीक मित्रों, इसी तरह से हमें अपनी क्षमता को भी आकलन करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी क्षमता है और हम अपने को किस जगह पर किस ढंग से लगाएं ताकि हम सही उपयोग हो सके। हमारा अपना भी उपयोग होता है। अगर हम गलत जगह पर गलत ढंग से गलत कार्यों में अपना उपयोग कर देंगे तो उसका परिणाम सही कहां से मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए और जिस तरह से वैद्य औषधियों को, विभिन्न धातुओं को मिला करके औषधि बना लेते हैं, उसी तरह से हमें भी विभिन्न परिस्थितियों को मिला करके एक सुयोग्य इंसान बन जाना है और समाज के विभिन्न लोगों में मिलकर के सबसे जो जैसा है उसको उस जगह पर फिट कर दें ताकि काम सबका बढ़िया हो। आइए देखिए मित्रों, जिस तरह से साथ उचित होता है उसी तरह से समय का भी प्रभाव पड़ता है। एक घास होती है पुदीना, जो प्रायः इधर उधर पड़ी रहती है। यदि जाड़े में उसे पशु भी चर लें तो बीमार हो जाते हैं, आदमी भी उसे जाड़े में खा लें तो बीमार हो जाएंगे क्योंकि बहुत ठंडा होता है। और वही पुदीना गर्मी के दिन में जीवन बचाने वाली औषधि हो जाती है। तो ठीक समय पर, मैंने किसी भी व्यक्ति का हो, हमें क्या काम करना है उसके लिए हमें उचित व्यक्ति को उचित लोगों के साथ उचित समय पर भेजना है, तब ही परिणाम अच्छा होगा। यही कर्म योग है। कर्म का मतलब कर्म, योग का मतलब सुव्यवस्थित ढंग से। हमने पहले ही अपने कर्मों में बताया है, कथाओं में, पहली दूसरी कथा में ही हमने बताया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इस व्याख्या को आप उन कथाओं में जाकर के देख लें। यानी उचित ढंग से
योग में स्थित होकर के, योग की परिभाषा क्या होती है, यह उन कथाओं में बताएं कि उचित ढंग से, उचित समय पर, उचित कर्मों को करते हुए, उचित लोगों को उचित जगह लगाइए तो परिणाम अच्छा होगा। हमारा भी विकास होगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। एक और उदाहरण लेते हैं। गर्मी के दिनों में आम फरता है, हम सभी लोग आम जानते हैं, और जब तक आम नहीं पकता, जब आम पक जाता है तब तो वह खुद ही एक बहुत अच्छी औषधि हो जाती है गर्मी की। किंतु जब तक आम नहीं पका है, वह खट्टा है, कच्चा है, तब तक वह नुकसान करता है, फायदा कम नुकसान ज्यादा करता है। उसी आम को यदि उबाल करके या भून करके पानी में अच्छी तरह से मसल दें, जीरा, मिर्च, पुदीना के साथ नमक मिला करके यदि उसे हम बना देते हैं तो क्या हो जाता है, पन्ना। और यह पन्ना कितना स्वादिष्ट होता है, पाचक भी होता है और गर्मी की औषधि भी है। इस तरीके से यानी वही आम जो नुकसान करने वाला है वह फायदा कर गया। तो ठीक इसी तरीके से समाज के अगर 10 लोग हैं और 10 के अंदर 10 गुण हैं, किसे किनके साथ कब कहां भेजना है, किस काम में भेजना है, यह नायक की बुद्धिमत्ता होती है। जो नायक है, जो मालिक है, जो अगुआ है, जगह जगह लोगों को जिस भाषा से संबोधित करते हो, तो अगुआ का यह काम होता है कि वह अपने पीछे चलने वाले लोगों की योग्यता को अच्छी तरह समझे और किसे कहां लगाना है वहां लगाए। जैसे अगर आप केले के पौधे को बेर के वृक्ष के बगल में लगा देंगे तो जब बेर की डालियां हिलेगी तो केले के पत्ते फट जाएंगे। यानी केला बेर के साथ कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि उसी केले को आम का पौधा और केले का पौधा एक साथ आप लगा देंगे तो दोनों सुखी होंगे। बेर को अगर आप बेल के साथ लगा देते हैं तो दोनों सुखी होंगे और आने वाले लोगों को भी एक ही साथ कांटे से बचना पड़ेगा। यदि बेर और बेल 2 जगह रहेंगे तो दोनों जगह कांटे से बचना पड़ेगा, लेकिन बेर और बेल अगर एक जगह हैं तो दोनों सुखी हैं, आने वाले लोगों को भी कष्ट होगा, आराम होगा। आम और केला एक जगह हैं तो दोनों अच्छे हैं। इसी तरह से समाज में किन लोगों के साथ किन्हें लगा देने से काम बढ़िया हो जाता है यह नायक की बुद्धिमानी होती है और इसे कर्म योग कहते हैं। यही कर्म योग है, यही कर्मों में कुशलता है, उसी का नाम नायक होता है। जो नायक है कि अपने लोगों को कम लोगों में अधिक काम ले सके, उन्हीं लोगों से उचित काम, सारे काम ले ले, सबको जगह जगह से फिट कर दे। जहां 2 सूत का बोल्ट लगता है, नट लगता है, वहां 4 सूत का बोल्ट काम नहीं करता। जिसकी जहां जरूरत है, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। मित्रों, जहां सुई का काम होता है वहां चाकू से काम नहीं होता, जहां खुरपी का काम होता है वहां फावड़ा काम नहीं करता। बस इसी तरह से समाज में मूर्ख भी हैं, चालाक भी हैं, समाज में झगड़ालू भी हैं, समाज में शांत भी हैं, समाज में पढ़े लिखे भी हैं, समाज में अनपढ़ भी हैं। किनकी कब और कहां जरूरत है, कौन से लोग किस काम को कर सकते हैं, इस बात को समझ करके अगर उनका मुखिया उन्हें ठीक काम लेता है तो काम बहुत बढ़िया होता है। वह कंपनी आगे बढ़ती है, वह गांव आगे बढ़ता है, वह परिवार आगे बढ़ता है, वे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से अब अकेले की बात आइए, हम अपनी क्षमताओं को समझ लें, हमारे अंदर कौन से गुण हैं, क्या व्यवस्था है, हम अपने को किन परिस्थितियों में जाएं, किस ढंग से जाएं कि हम उनका भी भला कर सकें, अपना भी भला कर सकें। यह बुद्धिमत्ता है, इसको कर्मयोग करते हैं। तो यह उदाहरण दिया हमने। वैद्य की गुणवत्ता अपने रोगियों को अच्छा कर ले, गुरु की गुणवत्ता अपने शिष्यों को अच्छे ढंग से सही राह पर लगा दे, उचित शिक्षा देकर योग्य बना दे। माता पिता की गुणवत्ता अपने पुत्रों की क्षमता को पहचान करके उन्हें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लगा दे। समाज का नायक वह है जो अपने समाज का नेतृत्व कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। तो इसको कहते हैं सठ सुधरहि सतसंगति पाई। कोई सठ नहीं है, हर चीज की अपनी अपनी गुणवत्ता होती है। चाकू अपना काम करता है, खुरपी अपना काम करती है, सुई अपना काम करती है, फावड़ा अपना काम करता है। अब जिसकी जहां जरूरत हो, तो समाज में सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं, हर तरह के लोग हैं, सबको उचित जगह से लगा करके उचित ढंग से समाज का नेतृत्व किया जाए, थोड़ा समझदारी से काम लिया जाए तो पूरा समाज, सभी लोग खुशहाल हो सकते हैं।